हेलो बच्चों, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में अभी तक हम कलर पढ़ चुके हैं। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक डालो जॉन टेलर और ट्रांस, वो आज कंप्लीट करेंगे। एप्लीकेशंस आप शॉर्ट्स में देख लेना, और फिर लास्ट बचता है आइसोमर्स जिसे अपन डिस्कस करेंगे। तो जॉन टेलर इफेक्ट क्या होता है, ये इसके बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, कुछ लिख लेते हैं फिर एक साथ समझ लेंगे। ठीक है, लिखें व्हेन degenerate orbitals either T2G or EG is unsymmetrically occupied, then John Taylor effect occur in octahedral complexes. मेनली octahedral complexes में होता है, टेट्राहेड्रल की हम बात नहीं करेंगे, मिनिमाइज्ड रूप से होता है उसमें। और स्क्वायर प्लेनर तो बनता है जब ऑक्टाहेड्रल में जब जॉन टेलर इफेक्ट होता है, तो उसका लिमिटिंग सिचुएशन है कि स्क्वायर प्लेनर बन जाना। अभी देखते हैं कैसे। तो when degenerate orbitals either T2G or EG is unsymmetrically occupied, then John Taylor effect occur in octahedral complexes. नेक्स्ट लिखें एक और पॉइंट इसी में, EG ऑर्बिटल्स जो होते हैं, EG ऑर्बिटल्स कौन कौन से, dx स्क्वायर डैश y स्क्वायर एंड dz स्क्वायर, ये डायरेक्टेड होते हैं टुवर्ड्स द लिगेंड। दे डायरेक्टेड टुवर्ड्स द लिगेंड। जब ये डायरेक्ट होंगे टुवर्ड्स द लिगेंड, तो क्या होगा, इनमें डिस्टॉर्शन ज्यादा होगा। स्ट्रॉन्गर जॉन टेलर इफेक्ट is seen in EG than T2G. क्लियर? EG में क्योंकि dx स्क्वायर डैश y स्क्वायर और dz स्क्वायर जहां से लिगेंड्स आ रहे हैं उसी एक्सिस पर हैं, तो रिपल्शन ज्यादा होगा तो यही बॉन्ड्स इलोंगेट होंगे, या छोटे होंगे या बड़े होंगे, जो ऑर्बिटल्स इन पे जो लिगेंड्स इन ऑर्बिटल्स के एक्सिस पे आएंगे, तो वो x y z ही है। dx y dy z dz x तो बिटवीन द एक्सिस आते हैं, तो EG ऑर्बिटल के सेट में ही मैक्सिमम डिस्टॉर्शन होगा। अब डिस्टॉर्शन का मतलब क्या होता है, ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट और लिखें फिर एक साथ समझेंगे। नेक्स्ट पॉइंट लिखें, या पहले समझ लेते हैं क्या कहना चाह रहा है। देखिए, ये टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री आप सबको ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री आप सबको पता है सबको, इज इट क्लियर? अब मैं क्या करती हूं, ये XY प्लेन है मेरा हाथ, उस पे तो ये देखो, उस पे तो ये चीज है मेरे हाथ पे, इज इट क्लियर? और ये जो Z एक्सिस पे लिगेंड्स थे, इनको मैं, ये परफेक्ट ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री थी, मतलब मेटल लिगेंड डिस्टेंस बराबर था। अब मैं इन लिगेंड्स को दूर ले जा रही हूँ, Z एक्सिस वाले लिगेंड्स को, तो क्या होगा, ये लिगेंड्स जो है Z एक्सिस पे, वो मेटल लिगेंड डिस्टेंस क्या हो जाएगी, लॉन्गर हो जाएगी Z एक्सिस पे, क्या हो जाएगी, लॉन्गर हो जाएगी, तो डिस्टॉर्शन हो गया, तो डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स हो जाएगा जैसे ही मैं Z एक्सिस के लिगेंड्स को स्ट्रेच करना स्टार्ट करूंगी। तो आपको क्या लिखना है एक्चुअली, कि ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री थी, get distorted to tetragonal geometry। अभी कैसे है, अभी सब पता करेंगे। टू tetragonal geometry, ठीक है, which is either due to, क्यों हुआ, the metal ligand distance, जो metal ligand distance थी, metal ligand distance is increased along Z direction, उसे क्या कहेंगे, Z elongation। Z एक्सिस पे क्या हो गया, elongation हो गया, मेटल लिगेंड डिस्टेंस बढ़ गई along Z direction, Z elongation, यही डिस्टॉर्शन है। 6 पहले
छहों पहले मेटल लिगेंड जो बॉन्ड्स थे उनकी डिस्टेंस सेम थी, लेकिन जैसे ही आपने 2 की डिस्टेंस अलग हो गई 4 से, अभी पढ़ते हैं, तो वो इंक्रीज हो गई, मेटल लिगेंड डिस्टेंस इंक्रीज हो गई अलोंग जेड डायरेक्शन, उसे जेड एलोंगेशन कहेंगे। और अगर डिक्रीज होती है और डिक्रीज्ड अलोंग जेड डायरेक्शन, उसे क्या कहेंगे, जेड कंप्रेशन। क्या कहेंगे बेटा उसे, जेड कंप्रेशन। क्लियर? अब मेरी बात बहुत ध्यान से सुने कि सपोज टू बी ये आपका डी ऑर्बिटल्स हैं, ये टूट गए Eg और T2G। ठीक है, यहां तक तो आपको समझ में आता होगा। ठीक है, अब मेरी बात बहुत ध्यान से सुनना, क्या होता है असिमेट्रिकल फिलिंग, देखते हैं। D1 की बात करते हैं। ठीक है, D1 की बात करते हैं, तो D1 क्या अनसिमेट्रिकल फिलिंग हुई T2G ऑर्बिटल्स में, एक में इलेक्ट्रॉन है बाकी 2 में नहीं है, तो क्या अनसिमेट्रिकल फिलिंग है, तो क्या जॉन टेलर डिस्टॉर्शन होगा? हाँ, T2G में कम होता है, Eg में ज्यादा होता है, क्योंकि Eg के ऑर्बिटल्स dx² और dz² लीगेंड से एक ही ऑर्बिटल पे एक ही एक्सिस पे क्या करते हैं, इंटरैक्ट करते हैं। तो यहाँ पे रिपल्शन ज्यादा होता है, यहाँ पे रिपल्शन कम होता है, तो यहाँ पे जॉन टेलर इफेक्ट कम होगा, यहाँ पे जॉन टेलर इफेक्ट ज्यादा होगा। इज इट क्लियर? D2 की बात करते हैं। पहले D1 टू D10 हाई स्पिन चलता है, फिर D1 टू D10 लो स्पिन चलेंगे। अब भी अनसिमेट्रिकल फीलिंग है, इसमें भी जॉन टेलर होगा। इसमें सिमेट्रिकल फीलिंग है, तीनों ऑर्बिटल्स में सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, यहाँ पे 0 0 है। तो D3 में चाहे लो स्पिन हो चाहे हाई स्पिन हो, 1 2 3, यहाँ पे लो और हाई अभी तक तो सेम ही चलेंगे, तो इसमें नो जॉन टेलर डिस्टॉर्शन, नो जॉन टेलर इफेक्ट इज सीन इन दीज, जो भी मैं यहाँ पे लिखूंगी उनमें नो जॉन टेलर डिस्टॉर्शन अकर्स as symmetrical filling in T2G and Eg set, symmetrical filling in T2G and Eg set। ठीक है, D4 पहले हाई स्पिन की बात करते हैं। D4 ये तो सिमेट्रिकल था, बट ये अनसिमेट्रिकल है, एक में है एक में नहीं है, दैट इज अनसिमेट्रिकल फिलिंग, तो यहाँ पे भी जॉन टेलर डिस्टॉर्शन होगा। D5 सिमेट्रिकल, यहाँ पे भी एक है, तो D5 हाई स्पिन, इसमें भी जॉन टेलर नहीं होगा। D6 1 2 3 4 5 6 हाई स्पिन होगा, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे एक है, जॉन टेलर डिस्टॉर्शन होगा। D7 होगा। D8 सिमेट्रिकल फिलिंग, D8 नहीं होगा, हाई स्पिन भी और लो स्पिन भी। अगर अभी तो हाई स्पिन लिख लेते हैं, फिर अभी आपको थोड़ी देर में पता चलेगा लो स्पिन में भी नहीं होगा। ठीक है, D8 D9 होगा, 2 है और यहाँ पे एक है। D10 नहीं होगा। देखो ना, सिमेट्रिकल फिलिंग हो गई, यहाँ पे भी बराबर और यहाँ पे भी बराबर। क्लियर? ये तो हो गया आपका हाई स्पिन का। अब लो स्पिन की बात करते हैं, तो लो स्पिन में कैसे देखेंगे, देखें, एक होगा D1 में होगा, D1 में होगा, D2 में होगा, D3 में नहीं होगा, तो दोनों में D3 में नहीं होगा। D4 लो स्पिन की बात कर रहे हैं, यहाँ पे पेयरिंग करा देंगे, होगा। D5 लो स्पिन की बात कर रहे हैं, होगा। D6 लो स्पिन में नहीं होगा, सिमेट्रिकल फिलिंग, तो D6 लो स्पिन में नहीं होगा, वेरी इंपॉर्टेंट। D6 लो स्पिन में भी नहीं होगा D6 लो स्पिन में भी। क्लियर है? तो D यहाँ पे लिख देती हूँ, D6 लो स्पिन में भी नहीं होगा, ये सब इसी में है। ठीक है, उसके बाद D7 यहाँ पे जाना ही पड़ेगा, होगा। D8 नहीं होगा, सिमेट्रिकल फिलिंग, तो लो स्पिन हाई स्पिन दोनों D8 में नहीं होगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 सिमेट्रिकल फिलिंग। क्लियर है? D9 सिमेट्रिकल फिलिंग, अनसिमेट्रिकल फिलिंग होगा, और D10 चाहे लो स्पिन या हाई स्पिन नहीं होगा। इज इट क्लियर? नहीं होगा, तो D10 में जॉन टेलर डिस्टॉर्शन नहीं होगा, D3 में हाई स्पिन लो स्पिन नहीं होगा, D8 में हाई स्पिन लो स्पिन नहीं होगा, D5 हाई स्पिन में नहीं होगा, D6 लो स्पिन में नहीं होगा, तो बाकी सब में होगा, इनको छोड़कर, इनमें जॉन टेलर डिस्टॉर्शन नहीं होगा। मतलब बाकी सब में मेटल लिगेंड डिस्टेंस अलग अलग हो जाएंगे। देखो मेटल लिगेंड डिस्टेंस क्या बेटा, देखो ये मेटल है, ये लिगेंड 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 है, ये 6 लिगेंड्स है। ठीक है, अब जब ये परफेक्ट ऑक्टाहेड्रल था तो सबकी डिस्टेंस ए थी। जैसे ही ये z एक्सिस है, ठीक है,
जेड एक्सिस है जो बाहर जा रहा है और अंदर जा रहा है, ये चारों इन प्लेन है, ये चारों। अब ये जैसे ही या तो ये बी हो जाएगा और ये भी बी हो जाएगा, क्योंकि जॉन टेलर डिस्टॉर्शन हो गया। जॉन टेलर डिस्टॉर्शन हो गया तो जो जेड एक्सिस पे हैं लिगेंड्स, उनकी डिस्टेंस अलग हो गई। तो या तो ये बी ग्रेटर देन होगा, दैट इज जेड इलॉन्गेशन, या फिर ये बी लेस देन ए होगा, दैट इज जेड कंप्रेशन। जेड एक्सिस पे कंप्रेशन हो गया। तो ये जो बॉन्ड डिस्टेंसेस हैं जेड एक्सिस पे, या तो छोटी हो सकती है या बड़ी हो सकती है। बड़ी हो सकती है जेड इलॉन्गेशन, छोटी हो सकती है जेड कंप्रेशन। उसे डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स कहेंगे, टेट्रागोनल ज्योमेट्री कहेंगे। इज इट क्लियर? अब ऐसा होता क्यों है देखें। सपोज टू बी ये dz स्क्वायर है, ये dx स्क्वायर डैश y स्क्वायर है। आपको पता है कि ये, इसको मैं ना यहां बना देती हूँ बेटर। आपको पता है ये न्यूक्लियस होता है, ये अंदर के इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और ये लीगेंड है सपोज टू बी, जिसका नेगेटिव चार्ज। अब मेरी बात ध्यान से सुनना। अगर इसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं dz स्क्वायर में, इसमें 1 इलेक्ट्रॉन है, तो dz स्क्वायर सपोज टू बी dz स्क्वायर है, ये ज्यादा रिपेल करेगा इस लीगेंड को, और जो dx स्क्वायर डैश y स्क्वायर वाला जो ऑर्बिटल है उसमें 1 इलेक्ट्रॉन है, वो कम रिपेल करेगा। तो ज्यादा रिपेल कौन करेगा? dz स्क्वायर। तो वो इसको बाहर फेंक देगा लीगेंड को, इस चार्ज को, न्यूक्लियस के चार्ज को इस लीगेंड तक नहीं जाने देगा। नहीं जाने देगा तो ये लिगेंड दूर हो गए मेटल से, तो मेटल लिगेंड डिस्टेंस बढ़ गई। कहां पे? जेड एक्सिस के वहां। वही dx स्क्वायर डैश y स्क्वायर उतना रिपेल नहीं करेगा, तो लिगेंड्स आराम से पहुंच सकते हैं न्यूक्लियस तक, न्यूक्लियस के पास एक्स वाई एक्सिस के थ्रू। जेड एक्सिस के थ्रू नहीं पहुंच सकते, क्योंकि जेड एक्सिस में 2 इलेक्ट्रॉन है, जहां पे रिपल्शन ज्यादा है, तो मेटल लिगेंड डिस्टेंस ज्यादा हो गया। तो ये जेड इलोंगेशन का केस है, जेड एक्सिस इलोंगेशन का केस है, जहां पे dz स्क्वायर में 2 इलेक्ट्रॉन है, dx स्क्वायर डैश y स्क्वायर में सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? फर्क पड़ गया? तो जहां पे भी अनसिमेट्रिकल फिलिंग है, कॉपर 2+ तो d9 कॉन्फ़िगरेशन तो जॉन टेलर से भरा पड़ा है, अभी क्वेश्चन भी आया हुआ है जेईई में, तो ये आपको सब पढ़ना है। ये आप पढ़ चुके। T2G में कम होता है जॉन टेलर, EG में ज्यादा होगा, क्योंकि ये ऑर्बिटल्स एक्सिस पे, उन एक्सिस पे ओरिएंट नहीं होते जहां से लिगेंड्स आ रहे हैं। ये dx स्क्वायर डैश y स्क्वायर dz स्क्वायर उन्हीं ऑर्बिटल्स पे ओरिएंट होते हैं जहां से लिगेंड्स आ रहे हैं। इज इट क्लियर? समझ में आया? बढ़ जाएगा अपन आगे। नेक्स्ट, द ड्राइविंग फोर्स ऑफ जॉन टेलर डिस्टॉर्शन इज, राइट डाउन, द ड्राइविंग फोर्स of John Taylor distortion is to remove the degeneracy of energy levels to give extra stabilization. भाई एक एक्स्ट्रा CFSC प्रोड्यूस होता है जॉन टेलर डिस्टॉर्शन से, नहीं तो अपने आप ही क्यों हो जाएगा? अपन कोई बाहर से एनर्जी थोड़ी दे रहे हैं। कॉपर 2+ के सारे कॉम्प्लेक्सेस कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में टेट्रागोनल डिस्टॉर्शन होता है, मतलब डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस ही होते हैं कॉपर 2+ के कोऑर्डिनेशन नंबर 6 के। मतलब 2 बॉन्ड्स तो दूर ही रहते हैं, कई बार तो इतने दूर रहते हैं कि उन्हें हम कंसीडर ही नहीं करते। कॉपर NH3 होल 4 2+, वो कॉपर NH3 होल 6 2+ था, लेकिन 2 लिगेंड मेटल लिगेंड डिस्टेंस इतनी ज्यादा है कि उन्हें तो हमने उड़ा दिया, स्क्वायर प्लेनर ही उसकी ज्योमेट्री मानते हैं। तो हम ये कहना चाह रहे हैं कि एक्स्ट्रा CFSC प्रोवाइड करता है जॉन टेलर डिस्टॉर्शन। डेफिनेटली स्क्वायर प्लेनर का क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग ज्यादा है देन ऑक्टाहेड्रल स्प्लिटिंग। इज इट क्लियर? तो इसलिए द ड्राइविंग फोर्स ऑफ जॉन टेलर डिस्टॉर्शन इज टू रिमूव द डिजेनरेसी ऑफ एनर्जी लेवल्स। dx स्क्वायर डैश y स्क्वायर और dz स्क्वायर जो सेम एनर्जी पे थे T2G में, dx स्क्वायर डैश y स्क्वायर और dz स्क्वायर, जैसे ही इनकी अनसिमेट्रिकल फिलिंग हुई, इन दोनों की एनर्जी चेंज हो जाएगी। dz स्क्वायर नीचे चला जाएगा, dx स्क्वायर डैश y स्क्वायर ऊपर चला जाएगा। अगर इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है तो dz स्क्वायर में 2 इलेक्ट्रॉन है। इज इट क्लियर? क्योंकि वहां रिपल्शन कम है ना, रिपल्शन, ये लिगेंड दूर है तो रिपल्शन कम है dz स्क्वायर और लिगेंड में रिपल्शन कम है, तो उसकी एनर्जी क्या हो जाएगी? कम। तो एक एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी मिली, एक एक्स्ट्रा, नेट एनर्जी सेम है, इन ऑर्बिटल के बराबर ही होगी, लेकिन इसकी भी स्प्लिटिंग हो गई। अब T2G की भी स्प्लिटिंग हो गई। इज इट क्लियर? समझ में आया? तो ये रिमूव द डिजेनरेसी ऑफ एनर्जी लेवल्स टू गिव एक्स्ट्रा स्टेबलाइजेशन। अब इसकी एनर्जी कम हो गई, तो यहाँ पे जो मेटल लिगेंड डिस्टेंस थी वो ज्यादा बढ़ गई, वो तो अपन देख ही चुके, और यहाँ पे कम हो जाएगी। इज इट क्लियर? ये आपका जॉन टेलर इफेक्ट है। ठीक है, 2 क्वेश्चन करें। नेक्स्ट,
इससे ज्यादा इन डेप्थ नहीं जाना। dz स्क्वायर की एनर्जी कम हुई क्योंकि वहां पे रिपल्शन, वो लिगेंड दूर है तो इस dz स्क्वायर के इलेक्ट्रॉन्स और इनमें रिपल्शन दी, रिपल्शन करके उसको दूर फेंक दिया। तो अब क्या हुआ, dz स्क्वायर dx स्क्वायर डैश y स्क्वायर के तो पास में है लिगेंड्स, तो उसकी एनर्जी ज्यादा होगी dx स्क्वायर डैश y स्क्वायर के, dz स्क्वायर से तो लिगेंड्स दूर कर दिए उसने रिपल करके, तो उसकी एनर्जी कम हो गई। इतना इन डेप्थ नहीं, आपको बस ये समझना है किस में जॉन टेलर होता है, किस में जॉन टेलर नहीं होता इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में। ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, जैसे मैं लिखाती हूँ, द जॉन टेलर इफेक्ट, क्वेश्चन लिखें, द जॉन टेलर इफेक्ट इज ऑब्जर्व्ड in high spin complex of A D4 B D7 C D8 D D9। अभी तो करा था यार हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स में ऐसे देखो 1 2 3 4 2 3 अभी करा था, ठीक है, जल्दी से बना रही हूँ, 1 2 3 4 हाई स्पिन होगा, अनसिमेट्रिकल फिलिंग है, 5 6 7 होगा, अनसिमेट्रिकल फिलिंग है यहाँ पे, 8 सिमेट्रिकल इसमें नहीं होगा, इज ऑब्जर्व्ड इज नॉट ऑब्जर्व्ड है, ऑब्जर्व्ड में तो 3 ऑप्शंस आ जाएंगे, मल्टीपल चॉइस हो जाएगा, ठीक है, और D9 में भी होगा। तो द जॉन टेलर इफेक्ट इज नॉट ऑब्जर्व्ड इन हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स ऑफ D8 एंड इट इज ऑब्जर्व्ड इन D4 D7 एंड D9। क्लियर है, कर चुके हैं आप, कुछ भी क्वेश्चन फ्रेम आ जाए आपके सामने आप कर सकते हैं। तो जॉन टेलर इफेक्ट इज नॉट ऑब्जर्व्ड इन हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स ऑफ D8। नेक्स्ट एक और क्वेश्चन लिखें, जेई में आया हुआ है, लिखें कॉपर टू complexes octahedral complexes of copper 2 shows स्ट्रक्चर में मेटल लिगेंड डिस्टेंस बढ़ गई या घट गई, तो स्ट्रक्चरल डिस्टॉर्शन, स्ट्रक्चर में चेंज आ गया। ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस ऑफ कॉपर 2 शोज स्ट्रक्चरल डिस्टॉर्शन, which of the following copper 2 complexes show maximum which of the following copper 2 complexes show maximum structural distortion, ठीक है। इथाइलिन EN पता है ना आपको, इथाइलिन डाइमीन बाइडेंडेंट लिगेंड क्लासिफिकेशन ऑफ लिगेंड में पढ़ा था। पहला लिखें एग्जांपल, कॉपर H2O होल 6 SO4 +2 है डेफिनेटली, तो ये न्यूट्रल लिगेंड है तो +2 2 माइनस, ठीक है। नेक्स्ट कॉपर EN होल ट्वाइस EN H2O होल 4 SO4, ठीक है, दो कोऑर्डिनेशन नंबर ये 4 है। नेक्स्ट कॉपर सिस कॉपर EN होल ट्वाइस Cl2 +2 -2 0 एंड D ट्रांस कॉपर EN होल ट्वाइस Cl2। अब बाइडेंडेंट लिगेंड्स, जो भी किलेटिंग लिगेंड्स होते हैं उनके बारे में एक बात है कि जॉन टेलर डिस्टॉर्शन क्यों होता है, ताकि आपको एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी मिल सके कॉम्प्लेक्स में, एक्स्ट्रा CFSC क्रिएट हो सके कॉम्प्लेक्स में अपने आप। और ये जो बाइडेंडेंट लिगेंड्स होते हैं, किलेटिंग लिगेंड्स होते हैं, इनका काम क्या होता है, एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी प्रोवाइड करना, 5 और 6 मेंबर्ड रिंग क्रिएट करना, तो इसके कंपैरिजन में ये स्टेबल होना चाहिए। एक और बात, जो मेटल और रिंग बनती है बाइडेंडेंट लिगेंड, यहाँ पे बाइडेंडेंट लिगेंड है तो इसलिए बोल रहे हैं, मेटल और EN के बीच में जो रिंग बनेगी 5 मेंबर्ड रिंग, आप देख सकते हैं कि मेटल और EN में एक फिक्स्ड डिस्टेंस होगा, इस डिस्टेंस से ज्यादा नहीं हो सकता। तो जॉन टेलर डिस्टॉर्शन क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि स्ट्रेन आने लगेगा इस रिंग में, अगर आप इसको स्ट्रेच करोगे तो स्ट्रेन आने लगेगा। तो जॉन टेलर डिस्टॉर्शन इज मिनिमाइज्ड इन किलेटिंग लिगेंड्स या किलेटिंग लिगेंड कॉम्प्लेक्सेस। राइट डाउन जॉन टेलर राइट डाउन, क्वेश्चन लिख लिया होगा आपने, जॉन
distortion is minimized, Jort-Taylor distortion is minimized in chelating complexes, chelating ligand complexes as minimized होगा as distortion, as to avoid strain, as to avoid strain in chelating ring, in chelating ring. अरे भाई डिस्टॉर्शन का मतलब कुछ बॉन्ड्स बढ़ेंगे, कुछ मेटल लिगेंड डिस्टेंसेस बढ़ेंगे, कुछ मेटल लिगेंड डिस्टेंसेस कम होंगे. जब कुछ बढ़ेंगे तो ऑफ कोर्स उनके बीच में क्या होगा, इनकी एक फिक्स डिस्टेंस होती है कि भाई इस CH2 NH2 NH2 और ये जो M है इसके बीच का ये डिस्टेंस फिक्स्ड है. आप जब इस डिस्टेंस को बढ़ा दोगे, इसको अगर इधर खींच दोगे राइट हैंड साइड इस लिगेंड को, तो क्या होगा, क्या होगा, डिस्टेंस बढ़ जाएगी और डिस्टेंस बढ़ने की वजह से इसमें क्या आने लगेगा, स्ट्रेन आने लगेगा. तो जॉन टेलर डिस्टॉर्शन सबसे कम होता है किलेटिंग लिगेंड्स के अंदर, किलेटिंग लिगेंड्स के अंदर. तो मैक्सिमम किसमें होगा, जिसमें मोनोडेंडेंट लिगेंड्स होंगे, जिसमें मोनोडेंडेंट लिगेंड्स होंगे उसमें मैक्सिमम डिस्टॉर्शन होगा. क्लियर है, क्लियर है. बढ़ जाए आगे. चलिए नेक्स्ट लिखा है ट्रांस इफेक्ट बेटा. नेक्स्ट लिखे ट्रांस इफेक्ट. ये मेडिकल में एक बार पूछा गया है नीट में, तो इसलिए इसको पढ़ना इंपॉर्टेंट है. एवरीथिंग इज विजिबल ना. यस. ट्रांस इफेक्ट, ट्रांस इफेक्ट क्या होता है देखते हैं. एक्चुअली लिगेंड सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस पे बेस्ड है. एक लिगेंड को दूसरा लिगेंड सब्स्टिट्यूट करेगा, आने वाला लिगेंड, तो वो डिपेंड करता है उससे रिएक्शन का कि रिएक्शन कितनी फास्ट हो रही है, कितनी जल्दी सब्स्टिट्यूट हो रहा है, कहाँ जल्दी सब्स्टिट्यूट होगा. द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग वो ट्रांस इफेक्ट से होता है. एक एग्जांपल लेते हैं, उससे डिस्कस करते हैं, फिर इसका एक ऑर्डर है वो लिखते हैं और जो क्वेश्चन आया वो पढ़ते हैं. देखें PtCl4 2-, ठीक है. हाइब्रिडाइजेशन याद है इसका, निकल Cl4 लिमिटेशन ऑफ ABT पढ़ना, +2 DsP2 स्क्वायर प्लेनर है. अब इसमें एक आपने NH3 या कुछ डिफरेंट, क्योंकि NH3 सेकेंड टाइम में ऐड करेंगे, आप NO2- ऐड कर दो और एक Cl हटा दो. तो आप क्या करोगे, एक NO2 ऐड कर दिया, स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स है, ठीक है. तो ये आपका बन गया 2-. ठीक है मैडम. अब मुझे इसमें अमोनिया ऐड करना है बेटा, और Cl ही हटाना है क्योंकि तो मैंने खुद ने ऐड किया, तो या तो ये Cl हटेगा या ये Cl हटेगा. ये दोनों Cl इसके सिस है, ये दोनों Cl, और ये Cl इसका ट्रांस है. तो दो 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 ऑप्शंस बनते हैं. एक तो ये Pt, ये NO2, ये NH3 बन जाए, ये Cl, तो ये +2 आ जाएगा, क्योंकि +2 नहीं, +2 -3 -1 आ जाएगा. और दूसरा ऑप्शन क्या बनता है, ये Pt, ये NO2 था ही सही, NO2 के ट्रांस में अमोनिया आ जाए. इज इट क्लियर. 1-, ठीक है, 1-. ठीक है. तो एक तो मैंने इसके ट्रांस में लिया यहां पे, तो ये तो हुआ ट्रांस में, और एक मैंने इसके सिस में लिया. तो आप देखेंगे कि NO2 के ट्रांस में रिएक्शन फास्ट होती है क्लोरीन के ट्रांस में. अगर आप इसको हटा रहे हैं, इसको हटा रहे हैं ना, तो ये क्लोरीन के ट्रांस में है, ट्रांस में है. तो क्लोरीन के ट्रांस में लिगेंड सब्स्टिट्यूशन जल्दी हुआ या NO2 के ट्रांस में लिगेंड सब्स्टिट्यूशन जल्दी हुआ. दो जगह सब्स्टिट्यूशन हो रहा है, इस जगह तो ये बन रहा है और इस जगह तो ये बन रहा है. क्लियर है. तो NO2 के ट्रांस में लिगेंड ने जल्दी अटैक किया या क्लोरीन के ट्रांस में लिगेंड ने जल्दी, NO2 के ट्रांस में जल्दी रिएक्शन फास्ट हुई या Cl के ट्रांस में जल्दी रिएक्शन फास्ट हुई. तो देखा गया NO2 के ट्रांस में जल्दी रिएक्शन फास्ट हुई, Cl के केस में नहीं हुई. तो ये कॉम्प्लेक्स ही नहीं बनता, ये कॉम्प्लेक्स ही नहीं बनता, यही बनेगा NO2 के ट्रांस में ही अमोनिया लिगेंड आएगा. अब कैसे, ये डिपेंड, मतलब ये रिएक्शन फास्ट होगी NO2 के ट्रांस में. तो ये कौन से ग्रुप्स हुए, ट्रांस डायरेक्टिंग ग्रुप्स. कौन से ग्रुप्स हुए, ट्रांस डायरेक्टिंग ग्रुप्स. ये भी ट्रांस डायरेक्टिंग ग्रुप है Cl, लेकिन
हाँ, ये भी ट्रांस डायरेक्टिंग ग्रुप है, ये भी ट्रांस डायरेक्टिंग ग्रुप है, लेकिन कौन ज्यादा अच्छा ट्रांस डायरेक्टिंग ग्रुप है एक सीरीज बता दी जाती है कि उसके ट्रांस में जल्दी लिगेंड सब्स्टिट्यूट होगा, ठीक है, उसे रिप्लेस कर देगा अब इनकमिंग लिगेंड से। तो कौन सी रिएक्शन ज्यादा फास्ट हुई, ये वाली, तो पूरा यही बन जाएगा। क्लियर है? तो ट्रांस इफेक्ट का ऑर्डर लिख लेते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो लिखें, इसकी मैंने निमोनिक्स बना रखी है, याद करने का तरीका बता रखा है, तो पहले लिख लें, चंचल को नोनू नहीं इथीन प्यारा है। इसको लिखें, चंचल को नोनू नहीं, चंचल को नोनू नहीं, एक सेकेंड, सब इंग्लिश में लिखूं भाई, आजकल के बच्चे है बेटा। चंचल को नोनू नहीं इथीन प्यारा प्यारा है। इज इट क्लियर? चंचल को नोनू नहीं इथीन प्यारा है। क्लियर है? नेक्स्ट, फिनाइल नॉटी आई साइंस टीचर भारती के साथ कल। फिनाइल नॉटी आई साइंस टीचर भारती के साथ कल। क्लियर? समझ आया? चंचल को नोनू नहीं इथीन प्यारा है, ठीक है, मतलब इसके ट्रांस में सबसे पहले सब्स्टिट्यूशन होगा, फिर इसके, 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 फिर इसके। अब वो NO2 माइनस याद आ गया और अभी वो अमोनिया भी आ जाएगा, और इसके लास्ट में, इज इट विजिबल फर्स्ट? यस, तो मैं लिख दूं नीचे, ठीक है। तो फिनाइल नॉटी आई साइंस टीचर भारती के साथ कल, और लास्ट इसका बनेगा प्यारे नेहरा जी, प्यारे नेहरा जी आउट हो गए पानी पीकर। प्यारे नेहरा जी, इसको मैं यहीं पे लिख रही हूँ ना, प्यारे पिरिडीन नेहरा जी, नेहरा जी याद है ना, क्रिकेटर, आउट हो गए पानी पीकर, पानी पीकर। तो इसका निमोनिक्स है, चंचल को नोनू नहीं इथीन प्यारा है, फिनाइल नॉटी आई साइंस टीचर भारती के साथ कल, प्यारे नेहरा जी आउट हो गए पानी पीकर। इज इट क्लियर? तो ये आपको याद करना है इसके ट्रांस में। जैसे सपोज टू बी एक एग्जांपल करते हैं, पीटी साइनाइड Cl Cl Cl, तो -4 2-। अब आपको अमोनिया लिगेंड लगाना है, तो Cl और साइनाइड में, ये C है साइनाइड, ये Cl, इसके ट्रांस में जल्दी रिएक्शन, ये अच्छा ट्रांस डायरेक्टिंग ग्रुप है क्लोरीन के केस में, तो यहां पे अमोनिया आ जाएगा साइनाइड के अपोजिट, साइनाइड के अपोजिट क्या आ जाएगा, अमोनिया आ जाएगा, और ये 1- हो जाएगा। इज इट क्लियर? साइनाइड के अकॉर्डिंग रिएक्शन फास्ट हो जाएगी और प्रोडक्ट ये बनेगा, क्लोरीन के अपोजिट नहीं होगी रिएक्शन, क्योंकि वो कमजोर ट्रांस डायरेक्टिंग ग्रुप है एज कंपेयर टू साइनाइड, साइनाइड के अपोजिट तुरंत हो जाएगी रिएक्शन। ठीक है, एक जो क्वेश्चन था वो पढ़े, ये याद होना चाहिए भाई सीरीज, बस इसी से क्वेश्चन आएगा, बस इतना ही पढ़ना है इसमें। लिगेंड सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, काइनेटिकली कंट्रोल्ड रिएक्शंस, ठीक है, और ये ट्रांस इफेक्ट की सीरीज। चंचल को नोनू नहीं इथीन प्यारा है, इथीन C2H4 एल्कीन, ठीक है, PR3 ट्रायल एल्काइल फॉस्फीन, हाइड्राइड नोनू NO CO, फिनाइल NO2- नॉटी I-, थायोसाइनेट S साइंस टीचर, ब्रोमाइड भारती के साथ, क्लोराइड कल, पिरिडीन प्यारे, नेहरा जी NH3 नेहरा है ना, आउट हो गए OH- H2O पानी पीकर। क्लियर है? इज इट विजिबल? ओके, नेक्स्ट वो क्वेश्चन लिख लें और क्लास खत्म करते हैं। एप्लीकेशंस में शॉर्ट्स में पढ़ा दूंगी, तो आप हर एक शॉर्ट देखें,
तो उसमें आपके सारे एप्लीकेशंस कवर हो जाते हैं, एप्लीकेशन से भी क्वेश्चन आते हैं। एंड लास्ट और क्या बचता है बेटा, आइसोमर्स, द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, उससे भी खूब क्वेश्चंस आते हैं, उसको तीन एक दिन में पढ़ लेंगे, 3-4 दिन में। तो क्वेश्चन लिखें, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ ट्रांस इफेक्ट ऑफ द स्पीशीज of the given species is, ट्रांस इफेक्ट का ऑर्डर बताना है। ए साइनाइड C6H5 माइनस, ये क्वेश्चन ही आया हुआ है। ब्रोमाइड, नेक्स्ट अमोनिया, C6H5 माइनस, ब्रोमाइड और साइनाइड, मतलब ऑर्डर कुछ और हो सकता है, एक आंसर निकालना है बस आपको। ब्रोमाइड साइनाइड, ठीक है। C6H5 माइनस NH3, मैंने कुछ भी ऑर्डर लिख दिया, बस एक आंसर है, ठीक है। एंड लास्ट ब्रोमाइड, C6H5 माइनस, साइनाइड और अमोनिया। तो आपको पता है साइनाइड चंचल को नोनू नहीं, इथिन प्यारा है, फिनाइल नॉटी, आई भारती आंटी के, साइंस टीचर भारती आंटी के साथ कल प्यारे नेहरा जी आउट हो गए पानी पीकर, तो ये सबसे लास्ट, ये तो ए आंसर हो जाए। क्लियर है, ये करेक्ट ऑर्डर है, सीरीज आपको याद होनी चाहिए। आपका ट्रांस इफेक्ट और जॉन टेलर इफेक्ट हो गया। अब नेक्स्ट क्लास से अपन स्टार्ट करेंगे आइसोमर्स। थैंक यू सो मच।